चलिए नहाइए टकला भाई साहब। अरे टकली क्या करी है पुल के अंदर, इसको क्यों रखा? यही तो आपको नहलाएगी, हमको भी नहलाती है, आपको भी नहलाएगी, आप मेरे भाई साहब है। अरे हम कैसे नहीं नहाना, हम अपने नहा सकते हैं, हमको किसी का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पीठ में साबुन वगैरह लगा देगी। अगर महाराज आप चाहते हैं कि हम आपको स्वीकार करें और आपके साथ रहें आपकी रानी बनकर, तो आपको मेरे पति को आजाद करना होगा और जितने भी लोगों को आपने कैद करके रखा है सबको आजाद करना होगा। फिर हम आपके साथ अपनी इच्छा से रानी बनकर रहेंगे। बस इतनी सी बात, ये भी कोई बड़ी बात है? मांगा भी तो क्या मांगा आपने कि हम आपके लिए सबको आजाद कर देंगे। हाँ, एक बार हमको ये आजाद करे ना तब इसको हम बताएंगे। मेरा अपमान किया ना, इसको अब पता चलेगा टकला नेता क्या चीज है। पहले का लोग सही बोल के गया, बड़ा से बड़ा लोग भी ना जो हारा है ना वो औरत का मोह के चक्कर में हारा। ये भी उसी तरीके से लड़की का चक्कर में अपना मौत को दावत दे रहा है। टकला भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि हम आप लोग को आजाद कर देंगे तो आप लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के हमको बर्बाद कर दीजिएगा। भूल से भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जितना समय हमको आपको छोड़ने में नहीं लगेगा उससे कम समय में हम आप लोग को वापस पकड़ लेंगे। टकला भाई साहब पहचाने इन लोग को, और ये लोग भी आपके तरह आजाद होगा। अरे तो वही लड़का है ना जो न्यूज में आ रहा था, जिसका माँ बाप लोग बाहर का पानी में डूब गया था। हाँ, तो आपको क्या लगता है मेरे खिलाफ कोई बोलेगा कुछ भी तो बाहर ऐसे घूम सकता है? अभी आप लोग को जो छोड़ेंगे हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाहर जाकर मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलिएगा या कुछ उल्टा सीधा करने का कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा आप लोग किए या सोचे भी तो आप लोग को वापस हम पकड़ के इधर ही ले आएंगे। अब चलिए नहा लीजिए, फिर आपको विदा करने का टाइम भी तो हो रहा है। चलिए नहाइए टकला भाई साहब। अरे टकली क्या करी है पुल के अंदर, इसको क्यों रखा? यही तो आपको नहलाएगी, हमको भी नहलाती है, आपको भी नहलाएगी, आप मेरे भाई साहब है। अरे हम कैसे नहीं नहाना, हम अपने नहा सकते हैं, हमको किसी का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पीठ में साबुन वगैरह लगा देगी। अरे हम बोले ना हमको नहीं नहाना, नहीं नहाना, हम ऐसे चले जाएंगे। आप बार बार जबरदस्ती करने पे हमको मजबूर क्या करते हैं? कभी बोलते खाना नहीं खाएंगे, कभी बोलते बाहर नहीं जाएंगे, कभी बोलते नहाएंगे नहीं। नहा लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुमको जो कहना करो, थोड़ा देर का बात है, फिर देखना हम क्या करते हैं। अरे भाई, हम नहीं जाएंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा पत्नी को वापस ला कर दे दो, क्योंकि हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते हैं, प्लीज। अरे यार जिंदा बच गए हो, यही बहुत बड़ा बात है। नमूना महाराज ऐसे किसी को छोड़ते नहीं है। तुम्हारी पत्नी रिक्वेस्ट की थी इसीलिए तुम बच गए हो। चुपचाप चले जाओ, पत्नी तो और भी मिल जाएगी। तुम्हारा जान तुमको वापस मिलेगा क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। फिर तुम्हारा पत्नी भी तुमको नहीं बचा पाएगा। अगर नमूना महाराज को गुस्सा आ गया ना तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। अभी तक वो सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, उनका गुस्सा देखे नहीं हो तुम। अरे बेटा याद रखना, तुम्हारी जो नमूना महाराज है ना, इसको अपना जूता पर नहीं लाए तो मेरा भी नाम काला कद्दू नहीं। तुम लोग के सामने बहुत गिरगिरा लिए, अब हम गिरगिराएंगे नहीं। अब अपना अधिकार वापस छीनेंगे हम, और इस नमूना का पूरा साम्राज्य को बर्बाद कर देंगे हम। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग के साथ ये नमूना जो किया है ना उसका सजा इसको जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत गलत किया। इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ आप लोग खड़े होइएगा कि नहीं? हाँ, आप आगे बढ़िए, हम तो इससे बदला लेना ही चाहते हैं, मेरे माँ बाप को खा दिया। बस बस यही साथ चाहिए था, निश्चिंत रहिए आप लोग। अब देखिए हम क्या करते हैं। अरे टकला नेताजी, ये क्या हाल हुआ आपका? कहाँ से पिट पिटा के आ गए आप? अरे तुम सही कहा था, जितना हम कम आके थे ना उस नमूना को, वो उतना मामूली आदमी रहा नहीं। अब हमको अपना घर पे बुलवा के मेरा कपड़ा उतरवा दिया, हमको बेइज्जत किया, जबरदस्ती किया, कुत्ता का बर्तन में खाना खिलवाया, टकली लड़की से हमको स्नान करवाया। इस सब का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। हम टकला नेता हम ही उसको बनाए, अब वो मेरे साथ ऐसा किया, वो बचेगा नहीं। टकला नेताजी, अभी भी आप समझे नहीं है, वो मामूली आदमी नहीं है। पहले भी हम आपको समझाए थे, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। आप ये मत सोचिए आप कद्दू पर वापस आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं भेजता किसी को भी, कुछ न कुछ प्लान होगा उसका। जो भी उसका प्लान, आप देखो ना हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, बचेगा नहीं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला, रात देख रहे पगला न्यूज। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, बादलपुर में बाढ़ आने की वजह से काफी गांव वाले लोग के परिवार के सदस्यों का जान चला गया था और काफी क्षति हुआ था उस गांव को। और मैंने टकला नेताजी से रिक्वेस्ट किया था कि वहां के मंत्री नमूना जी के खिलाफ उनको कुछ न कुछ करना चाहिए। और देखिए टकला नेताजी ने कितना बड़ा काम किया मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद। टकला नेताजी नमूना के हवेली पे गए तो थे जनता को दिखाने के लिए कि वो नमूना को समझाने जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी हवेली अयाशी कर रहे थे। ये वीडियो देखिए आप, क्या कर रहे टकला नेताजी। ऐसे ही नेता को हम लोग वोट देते हैं। इन लोग का तो जुलूस निकालना चाहिए गधा पे बैठा के। एक टकली लड़की के साथ स्नान कर रहे, शर्म नहीं आ रहा इनको। लोग बाढ़ का पानी में डूब के मर गया और ये टब का पानी में बैठ के अयाशी कर रहे।
अच्छा ये बेटा चोर कहीं का हमको इसीलिए स्नान करवाया ताकि मेरा वीडियो बना के न्यूज में दे सके, हमको बदनाम कर सके। इसीलिए हमको वापस घर आने के लिए दिया ताकि जनता के सामने हमको गलत साबित कर दे। इसको समझाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है ना, इसका होशियारी निकालते हैं अभी हम। बहुत दिन के बाद इस पार्टी ऑफिस में आए, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही लग रहा है। पर फर्क सिर्फ इतना है तो पहले इस कुर्सी पे टकला नेताजी बैठते थे, अब से हम बैठेंगे। तो अब आप लोग काम का बात सुनिए। मधुपुर में जितना भी सड़क के किनारे घर सब बना हुआ है उस सबको तोड़वाने का काम कीजिए। अरे नमूना महाराज, ये कैसे हो सकता है? जनता विरोध कर देगा। अरे भाई साहब, इलीगल जमीन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से बोलिए मकान बना है, ये सब बोल के तोड़वा दीजिए। और आप जनता का तो विरोध नहीं करेगा, बुद्धि से काम कीजिए। पहले ये पता लगाइए कद्दूपुर में कौन कौन सा ऐसा मकान है जिसपे सिविल केस चल रहा है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे सिविल केस किया हुआ है, तो सबसे पहले उस मकान को टारगेट कीजिए। एक का तोड़ेगा, दूसरा खुश हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, फिर दूसरे का भी तोड़ दीजिएगा तो पहला वाला खुश हो जाएगा। इससे विरोध नहीं होगा, आपस में लोग लड़कर रह जाएगा। अरे तो इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ा हुआ कद्दूपुर में, घर तोड़ देंगे, सब सड़क पे आ जाएगा, जॉब वगैरह है नहीं, इससे तरक्की कहाँ होगा? उल्टे गरीब हो जाएगा लोग सब। तुमको लोग का चिंता करना कि अपना और मेरा? तुमको क्या लगता है हम जो गांव में बांध नहीं बनवा रहे, क्यों नहीं बनवा रहे? बांध बनवा देंगे, सारा फैसिलिटी दे देंगे तो वो लोग हमको याद रखेगा नहीं ना। इसीलिए जनता लोग को कष्ट देकर रखना चाहिए, हमेशा अपना पैर का जूती भी रखना चाहिए गुलाम की तरह, नहीं तो अपने आप को वो लोग मालिक समझता है। ठीक है, ये काम तो हो जाएगा नमूना महाराज, और भी कोई आदेश है तो बताइए। अरे हाँ, काम तो बहुत है ना, बहुत काम करना है, तभी तो इस कुर्सी पे आए हम। इतना दिन से सोच रहे थे टकला भाई सब कुछ करेंगे बड़ा, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, उल्टे मेरे खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए हमको आना पड़ा। जितना भी कद्दूपुर में बड़ा बड़ा बैंक सब है, सबसे मीटिंग करवाओ। अब लोग का पैसा हम चुराएंगे, स्कैम करेंगे, और कोई अगर विरोध करे तो उसकी रेड करवा के उसको क्रिमिनल साबित करो और उसका प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड सब जब्त करो। धीरे धीरे करके सबका घर से गोल्ड भी निकालना हम लोग को, तभी ना सब गरीब होगा। गरीब के ऊपर शासन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो लोग पेट के भूख के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता, समझ रहे हो? बहुत लोग अमीर बन गया, सबको गरीब करना है। अरे महाराज, आप तो लगता है बहुत बड़ा प्लान सोच के रखे हैं, राजा बनना चाह रहे हैं कद्दूपुर का। राजा तो हम बचपन से ही है, बस लोग को पता नहीं है, पूरा कद्दूपुर को पता चलना चाहिए कि हम राजा है, वो लोग नौकर है। ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं सबका पालन होगा। हेलो, अरे टगला नेताजी, क्या चल रहा है ये सब है? बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे मेरे सामने, नमूना नेता के यहाँ जाके मस्ती कर रहे थे आप। बताइए, आप कह रहे थे टकली से हमको जबरदस्ती स्नान करवाया, वीडियो में तो कोई जबरदस्ती नहीं दिखाई दे रहा है। आप नमूना नेता के साथ मिले हुए हैं, पैसा खाए, जनता को पता चल चुका है, आपका चेहरा सबके सामने आ चुका है। टकला पार्टी का नाम खराब होगा ऐसे, इसीलिए हम लोग फैसला किए है कि अब आप टकला पार्टी में नहीं रहेंगे, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब नमूना मंत्री को ही हम लोग टकला पार्टी का हेड बनाएंगे, बात खत्म। जल्दी से आइए ऑफिस और इस्तीफा दीजिए। अरे क्या इस्तीफा दीजिए? पार्टी हम बनाए, हमें को बोलता इस्तीफा देने। पार्टी आप बनाए थे ठीक है, लेकिन नेता तो आपको जनता बनाया है ना, आप जनता ही आपको पसंद नहीं कर रहा, कह रहा अय्याश नेता ये, इसको मार के निकालो। अरे हम सब समझ रहे हैं, ये सब नमूना का चाल है, तुम लोग भी मिला हुआ है, मुंह से डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा है, इसलिए वीडियो का सहारा ले रहा। अगला नेताजी सच बताए तो बात यही है, हम तो पहले आगाह किए थे आपको, उससे बच के रहिए। आप ही ने हम लोग का बात नहीं सुने, और आपके रहते हुए हम लोग का पैसा का कमाई कम हो रहा था, आप ईमानदारी जो ज्यादा दिखाते हैं। और नमूना नेता जब आएगा ना हेड बनेगा टकला पार्टी का, तो भर भर के हम लोग नोट गड्डी कमाएंगे। अरे उस नमूना को तो बताएंगे, तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे हम। टकला भाई साहब, कैसे आप? मजा आ रहा है आपको? तो कि हम छुट्टी दे दिए, थक गए थे आप काम करके। तुमको तो साले हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना, तुम जिंदगी भर याद रखेगा। याद तो आप रखेंगे, आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। क्या मतलब? मतलब थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अपना अपना मकान तुरंत खाली करें, क्योंकि इस पूरी सोसाइटी का जितना मकान है सबको तोड़ने का ऑर्डर आया हुआ है। इसीलिए जल्द से जल्द बाहर निकलें। अगर आप 10 मिनट के अंदर घर से बाहर नहीं निकले तो फिर एक्शन शुरू किया जाएगा, उसके बाद आपकी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अरे क्या बकवास हो रहा है? क्या अनाउंसमेंट कर रहा कि मकान तोड़ा जाएगा? अभी जाके देखते क्या चल रहा है। क्या चल रहा है सब? क्यों मकान तोड़ेगा तुम लोग? हैं, क्यों तोड़ेगा मकान? टकला नेताजी, बात को बढ़ाइए मत, आप सभी का जितना मकान है सब अवैध है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। मेरा मकान कोई अवैध नहीं है, हमको तुम सिखाएगा सरकारी जमीन है कि अपना जमीन है? हैं, हम खरीदे जमीन 80 साल पहले, मेरे पास पूरा कागज है। बकवास करता है, अम्बाला में सबके पास कागज है। टकला नेताजी, हो सकता है आपका जो जमीन है वो आपने खरीदा हो, पर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं बना हुआ है, वो इनलीगल है। और बाकी लोग का तो जितना भी मकान है सब सरकारी जमीन पर है। आप लोग को ज्यादा आपत्ति है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर केस कीजिए। अगर कोर्ट आप लोग के साथ होगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पर अभी हम लोग को मकान तोड़ने का आदेश आया है, मकान तो जरूर टूटेगा सबका।
अरे तो कोर्ट जाके क्या करेंगे? तुम तो मकान अभी तोड़ देगा ना, तो क्या फायदा होगा कोर्ट जाने का? है क्या नाटकबाजी चल रहा है? ये सब नाटक नहीं चलेगा। घर बनाने वाला सरकार आता नहीं है कद्दूपुर में, घर उजाड़ने वाला सब आ गया। खबर है जो बुलडोजर लेके आया, बुलडोजर में आग लगा देंगे, बता देते बाबू। अभी तक तुम देखा नहीं है हम क्या चीज है, तुम लोग को बता देंगे। बुलडोजर लेके आएगा, बुलडोजर ही चला देंगे। आप लगता है ऐसे नहीं मानिएगा, आप बात को बढ़ाइएगा लग रहा है। एक काम करो जी, यहाँ जो हम लोग का बात नहीं माने सबको अरेस्ट करो और अंदर डालो। पर आज कुछ भी हो जाए मकान तो तोड़ कर ही रहेंगे। अरे मेरे घर में मेरा डॉक्यूमेंट है, कागज है, पैसा है, फर्नीचर है, सामान है, वो सब हमको निकालने दो। तुम मकान तोड़ने आए, तुम बोलेगा ना पहले कि हम लोग जबरदस्ती तुम्हारा मकान तोड़ने वाले 1 महीना के बाद तुम खाली कर दो, क्योंकि हम लोग तोड़ेंगे, वो भी जबरदस्ती। इलीगल हम लोग है, तुम लोग नहीं। क्लियर बोलो, तोड़ना तो है तुम लोग को, इतना फिर डर क्यों रहा है? हम लोग को इलीगल क्यों बोल रहा है? बोलो तुम लोग इलीगल है, गलत तरीके से हड़पना चाहता है। कम से कम सामान तो निकाल लेते, पैसा निकाल लेते, ID निकाल लेते, कागज निकाल लेते जमीन का, तब ना कोर्ट में जाकर बात करेंगे। वो सभी तुम डिस्ट्रॉय कर देगा तो कोर्ट में हम जाके तो हार जाएंगे। हैं अरे तो कोर्ट जा ही कैसे पाएगा जब पैसा नहीं रहेगा? तो कोर्ट कचहरी में बिना पैसा के काम होता है कद्दूपुर में? ये सब बेब को भी वाला बात हो रहा है। बुलडोजर में आग लगा, सबको मिलकर अब काम करना पड़ेगा। वो नमूना ना ज्यादा होशियार बन रहा है, कुर्सी पे बैठ गया आके मेरा कुर्सी ले लिया और ज्यादा होशियार बन रहा है। बुलडोजर में आग लगा, ये लोग को छोड़ेंगे नहीं हम भी। तुम लोग देख क्या रहा है? अरेस्ट करो इन लोग सबको, सबको डालो अंदर।